नमस्कार बंधुओं। आज मैं आपसे कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर बात करने वाला हूँ। ऐतिहासिक तथ्यों में एक शब्द है जिसे कई धर्मों में इस्तेमाल किया जाता है। वह शब्द है जीन और जीननाथ। जीननाथ या जिन्नात या जीन, यह इस शब्द पर मैं थोड़ा सा जो है आपसे चर्चा करूँगा। यह शब्द जो है जिन्नात, यह बौद्ध धर्म में भी पाया जाता है, जैन धर्म में भी पाया जाता है और इस्लाम में भी पाया जाता है। ऐसा इसलिए कि कहीं न कहीं इतिहास में इन सबका संबंध एक दूसरे से रहा है, इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल भी तीनों धर्मों में होता है। मैं बात करता हूँ अभी सबसे पहले जो है कुमार देवी जी का अभिलेख जो है गढ़वाल वंश की थी। कुमार देवी जो काशी के महारानी थी और 1145 के आसपास जो है इन्होंने सारनाथ का जो धम्मस्तूप है, सारनाथ का जो स्तूप है धम्मस्तूप, उसके पास जो है एक धम्मचक्र जीन विहार बनवाया था। कुमार देवी का अभिलेख प्राप्त होता है हमें। इतिहास में नालंदा के विध्वंस के उपरांत जो है हमारे पास ऐतिहासिक तथ्यों को जानने का बहुत सारे साधन नहीं है, लेकिन जो साधन मुझे हमें मिलते हैं विशेषकर उनके कारण जो अंग्रेजी सरकार थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने जो है ह्वेनसांग और फाहियान की डायरी के आधार पर जिन स्थलों की खोज की, उन स्थलों में यह भी आता है। उसमें जो है बहुत सारे जो हैं पुरातत्ववेत्तिक जो रहे हैं भारत में, जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर भी रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो कनिंघम जी को इस समय जो है वो जो है धन्यवाद के पात्र बनते हैं। फिर जो है जेम्स प्रिंसेप भी आते हैं, व्हीलर भी आते हैं और भी अनेकों नाम हैं जिनका नाम लिया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने हालांकि सभी जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत के लोगों से, दुनिया के लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया, लेकिन इतिहास के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कुछ चीज़ें अच्छी की हैं भारत के संदर्भ में, जिसमें से यह खोजें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो वहाँ जो अभिलेख प्राप्त होता है कुमार देवी जी का प्राप्त होता है, गढ़वाल वंश की, उनका जो अभिलेख प्राप्त होता है उसमें लिखा स्पष्ट है कि धम्मचक्र जीन विहार को उन्होंने दान किया था, जो कि सारनाथ का धमिक स्तूप जो है उसके पास था। यह एक हुआ जिसमें जिननाथ, जिन शब्द का जो है और जिननाथ शब्द का जो है जिक्र मिलता है, जिन विहार का भी जिक्र मिलता है। यह बौद्ध धर्म को दिया हुआ था, बुद्ध धर्म के अनुयायी थे। गढ़वाल वंश के लोग बुद्ध धर्म को मानने वाले थे। तो यह स्पष्ट है कि यह जो जिन और जिननाथ की जो इन्होंने बात की, जिन विहार जो इन्होंने दान किया, वह भिक्षुओं को दान किया, बुद्ध के लिए दान किया, बौद्ध धर्म के लिए दान किया। यह इसका जो है इसका इस जिन विहार का संबंध किसी भी प्रकार से जो है जैन धर्म से नहीं है। अब आते हैं हम जैन धर्म में। तो जैन धर्म में जो है भगवान महावीर को जिननाथ कहा जाता है। एक नाम जो भगवान महावीर का है वो है जिननाथ, और जिन से ही जैन जैन शब्द वो निकला है ऐसा कहा जाता है। इसमें और ज़्यादा मैं जैन धर्म के बारे में और कुछ बातें ज़्यादा नहीं करूँगा। अब आता हूँ मैं, जो कि मैंने अपनी आंखों से भी देखा है, जो वो है जिन और जिन्नात की पूजा करना। जिन और जिन्नात की पूजा करना इस्लाम में मान्य है। इस्लाम का के जो कई फ़िरके हैं उसमें कई सारे भाग हैं इस्लाम के। इस्लाम का जो है जो कई, जैसे हिंदू धर्म में कई सारे विभेद हैं, तो उसी प्रकार जो है उसमें भी एक आता है जिसमें कि जिन और जिन्नात की पूजा की जाती है, मान्यता है। और यह मैं इसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिल्ली में मैं अधिकतर जो है जब इन जगहों पे जाता हूँ, पुराने किलों में जाता हूँ, तो यहाँ इन चीज़ों को देखने को मिलता है। हमारे यहाँ भी, मेरे यहाँ जो है जहाँ का मैं हूँ मनिहारी का हूँ, कटिहार ज़िले में मनिहारी घाट के पास जो एक पीर पहाड़ है, जिसको जो है जामवंत पहाड़ भी कहा जाता है। वहाँ पर जो है एक जो है मज़ार है। हालांकि वो जो थे वो संत थे,
लेकिन बाद में धीरे जो है इनको पीर ही कहा गया है। पीर मज़ार उनको इस्लामिक काल में बताया गया है, बनाया गया है। ठीक है, लेकिन वो जो थे पहले वो हिंदू संत ही माने जाते रहे हैं। तो वहाँ पे भी जो मान्यता, हम लोग भी जब जाते थे स्कूल के टाइम में घूमने फिरने, तो वहाँ एक जो पेड़ों पर जो लोग पत्थर बांध देते थे, जो कोई मन्नत मांगता था तो पत्थर बांध देते थे और वहाँ पीर की पूजा करते थे। ठीक है, उसी प्रकार जो है जब ये मैं यहाँ कई जगहों पर जाता हूँ तो वो सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन एक जो आश्चर्यचकित चीज़ें मुझे देखने को मिली, वह देखने को मिली कि जो फिरोज शाह कोटला का जो किला है, पुराना किला है और बहुत ही खंडर सा हो चुका है, लेकिन वहाँ पे मैं अशोक स्तंभ देखने गया था, जो कि सबसे ऊपरी लगाया गया है, जो कि लाया गया था फिरोज शाह जी के द्वारा, जो है मंगाया गया था कहीं बाहर से। ध्यान से उतर रहा है मेरा, वो वहाँ से लाया गया था लेकिन यहाँ का नहीं था वो, तो उन्होंने ऊपर लगवाया है। ठीक है, जो कि सम्राट अशोक का जो है स्तंभ है, उसमें उसमें अभिलेख भी है, वह चीज़ें भी हम लोग पढ़ते हैं। अब जो है कि कारण क्या है इसमें अस्पष्टता, उसमें यह है अस्पष्टता। हाँ, तो जो मैं बात कर रहा हूँ फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह तुगलक ने यह किला बनवाया था। और वहाँ पर जो अशोक स्तंभ है वह टोपरा कला हरियाणा से, ये हरियाणा के यमुनानगर जिले से टोपरा कला एक जगह है, वहाँ से यह जो है मंगाया था 1356 ईस्वी में। और 1354 ईस्वी के आसपास जो है फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद बसाया था और वहीं पे यह किला बनवाया गया था। और उसी में जो है कि हम जब देखते हैं कि वहाँ पर जो मैं कई बार वहाँ गया हूँ, 2 बार लगभग गया हूँ, तो लेकिन एक बार संयोग से जिस दिन मैं गया था, शाम की बेला थी और मैं गया तो वहाँ पे देखा मैंने कि जो है, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम लोग हैं, वो लोग थे अधिकतर संख्या में और बहुत लोग बुर्का पहने हुए थे। तो वो लोग जो है दिया जला रहे थे, अगरबत्ती जला रहे थे और पूजा कर रहे थे, फूल पत्ती भी चढ़ा रहे थे। तो मुझे यह देखकर थोड़ा आश्चर्य सा हुआ कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं। यह तो दूसरे धर्मों की प्रथा है, इस्लाम में तो इस तरह की पूजा नहीं होती है। तो मैंने उन सब से बात की 2-3 लोगों से कि आप लोग क्या कर रहे हो, किसकी पूजा कर रहे हो। अ, था क्या कि जो स्तंभ था अशोक स्तंभ, उसकी ओर मुँह करके भी लोग पूजा कर रहे थे। तो मुझे और भी आश्चर्य हुआ कि कहीं अशोक स्तंभ की तो पूजा नहीं हो रही है, या उसी को तो मान कर के, ऐसा तो नहीं है उन्हीं को जो कुछ मान कर पूज रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम लोग जिन और जिन्नात की पूजा कर रहे हैं। तो हमने कहा कि जिन और जिन्नात, तो मुझे थोड़ी सी खुशी हुई कि चलो जिन और जिन्नात जो है ये कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से भी जुड़ा हुआ है और जैन धर्म में भी इसको मान्यता मिलती है। तो मुझे लगा अच्छी बात है, शब्दों का अंतर हो सकता है, जिन्नात और जिन्नात, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, शब्दों का खेला है। ठीक है, अगर जीन बोले या जैन बोले तो ये भी चलेगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो है बुद्ध से जुड़ा हुआ है, भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। और इसके कुछ समय पहले का ही आपसे बात किया मैंने कि जो कुमार देवी ने गढ़वाल वंश की थी, उन्होंने जो है सारनाथ के धम्म स्तूप के सामने जो है, उन्होंने यह जो है जीन विहार, धम्मचक जीन विहार के लिए जगह और जो है विहार को दान किया था और वहाँ विहार बनवाया था। वहाँ पे भी अशोक स्तंभ है। आप सभी जानते हैं कि सारनाथ में भी एक अशोक स्तंभ रहा है जो अभी खंडित है। और कुमार देवी का जो पत्र प्राप्त हुआ है, जो अभिलेख प्राप्त होता है, वह वहाँ पे सारनाथ में सुरक्षित रखा गया है। तो इन बातों से मुझे खुशी हुई कि कहीं ना कहीं हम लोग का जो धर्म चाहे जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों में एक रूपता है, हम लोगों की मान्यताओं में एक रूपता है। आज धार्मिक लोग भले ही हमें कुछ बताते हों, राजनीतिक लोग हमें कुछ भी बोलते हों, लेकिन वास्तविकता में कहीं ना कहीं हम लोगों में एक रूपता है, चाहे वैचारिक रूप से हो या चाहे इस रूप में हो, जो मान्यताएं हम लोग लेकर चल रहे हैं। मैंने फिर भी जांच की अच्छे से, तो वहाँ मैंने देखा कि एक बंद कोठरी थी, खुली हुई थी, अंधेरी थी, उसमें लोग दिया जलाए थे, वहाँ पे मन्नत मांगे थे, दीवारों पे कुछ लिखे थे, कुछ लोग सिक्के भी जो है चिपकाते हैं वहाँ पर, फूल पत्तियाँ चढ़ी थी, अगरबत्ती थी। और किसी प्रकार, जिस प्रकार का शब्द जो है वो जीव को जो है चलाने का जो प्रथा बंगालियों में है, वो करते हैं, उसी प्रकार की प्रथा इनको भी करते हुए मैंने देखा। कुछ लोग मंत्र भी पढ़ रहे थे और कुछ लोगों ने पर्ची वगैरह भी वहाँ पे बांध रखी थी और कुछ मन्नतें भी मांग रखी थी। तो उन्होंने जो है लाल रंग के जो है छोटे छोटे धागे या कपड़े बांध रखे थे मन्नत के रूप में।
उनकी अपनी मान्यता थी। एक ये छात्र का जो कागज़ मुझे मेरे हाथ में आया, उसमें लिखा था कि अगर मैं 10वीं पास हो जाऊँ अच्छे नंबरों से, तो यह जो है मेरे लिए अच्छा होगा, खुशी होगी, और जो है मैं अपनी मन्नत पूरी होने पे कुछ आपको चढ़ावा दूँगा। तो ये पूरे भारत में ऐसा है, पूरे भारत में चढ़ावा लोग चढ़ाते हैं, हिंदू धर्म में भी है, कुछ लोग तो खस्सी पांठा चढ़ाते हैं, गंगा नदी को भी चढ़ाते हैं, गंगा नदी जी में भी खस्सी पांठा चढ़ा देते हैं लोग, मतलब हालांकि वहाँ जिंदा ही चढ़ाते हैं, काटते नहीं हैं, लेकिन अन्य देवी देवताओं में भी लोग चढ़ा देते हैं। तो मान्यता कहीं भी हो, किसी तरह की भी हो, लेकिन मान्यता एक ही है। मन्नत पूरी होने पे लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं। छठ पर्व में भी मान्यता है। कुछ लोग बाल बच्चे को की भलाई मांगते हैं, उसकी नौकरी के लिए मांगते हैं, बच्चे की प्राप्ति के लिए मांगते हैं। छठी मैया को वो लोग भी चढ़ावा चढ़ाते हैं, सूप दान करते हैं और सूप लुटाते भी हैं। तो इस तरह की पुरानी प्रथा हम लोगों की है, आज की प्रथा नहीं है, ये सदियों पुरानी है। आप इसको अगर ढूंढने जाएंगे तो ये कम से कम जो है हम लोग के यहाँ 2000 साल से पुरानी प्रथाएं हैं। छठ पर्व तो यह माना जाता है कि भगवान बुद्ध के जन्म के बाद से ही जो है हमारे बिहार में मनाया जाता रहा है। तो इस प्रकार जो है एक चीज़ जो कुछ बातें जो मैंने देखी थी जिन्नात और जिननाथ के बारे में, यह आपके सामने मैंने स्पष्ट किया। आप लोग को कभी दिल्ली आए या कभी यहाँ पे हो तो जरूर जो है फिरोज शाह कोटला जरूर जाएं, और और खासकर गुरुवार को जाएं, बृहस्पतिवार को जाएं। उस दिन जो है वहाँ पे लोग जो है भंडारा भी करते हैं, लोग चढ़ावा भी देते हैं, दान भी करते हैं खूब। उसी दिन का ये घटना है, उस दिन आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। यह मुझे खुशी है कि इस तरह की प्रथा अगर है, अगर इस्लाम में भी ये प्रथा है, तो कहीं ना कहीं उनका संबंध जो है बौद्ध धर्म से रहा है। और जो हमारी पुरानी मान्यताएं हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग सभी एक ही हैं, सभी मानव हैं। और धर्म के रूप में हम भले ही अलग हो जाएं। हालांकि भगवान बुद्ध के समय जो कोई धर्म नहीं था, भगवान बुद्ध भी भगवान नहीं थे, वो एक महामानव थे जिन्होंने सत्य अहिंसा हर मानवता की बात की, अपना जीवन मानवता के लिए लगाया और जन के कल्याण के लिए लगाया, जिस कारण जो है आज पूरी दुनिया में उनको कहा, उनकी मान्यता है, उनको लोग जो है भगवान के रूप में पूजते हैं। और उनको जो है दुनिया की आँख कहा जाता है। अब जब जाएंगे आप दशानन की खोज करेंगे, अवलुप्तेश्वर की खोज करेंगे, एकादश मुखी अवलुप्तेश्वर की, उसमें 10 मुख जो है वह जो है अवलुप्तेश्वर की है, बोधिसत्व की है, जिसमें यह है कि उनके सैकड़ों हाथ है, हजारों हाथ है, जिससे वह सबका कल्याण करते हैं। उनकी जो बुद्धत्व की प्राप्ति है, उसको प्राप्त करने के लिए जो है ज्ञान की परंपरा जो है वो 10 मुखी है। यानी 10 मुख जब प्राप्त हो जाएंगे, 10 लोगों के बराबर जब आपको ज्ञान होगा, तो आप बुद्धत्व को प्राप्त हो जाएंगे, आप बुद्ध बन जाएंगे। धन्यवाद। धीरज कुमार निर्भय, दिल्ली विश्वविद्यालय।